कभी ना कभी तुमने नोटिस किया होगा किसी का फेस बहुत शार्प है, जॉ लाइन किलर है, स्किन क्लियर है, फिर भी देखते ही वाव वाला फील नहीं आता। और दूसरी तरफ कोई बंदा या लड़की जिनके फीचर्स सिंपल हैं लेकिन इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि आंखें हटती ही नहीं। आखिर ये मैजिक क्या है? ये मैजिक है फेशियल हार्मोनी का। फेशियल हार्मोनी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में है तुम्हारे सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट ट्यून में काम करें, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहाँ हर इंस्ट्रूमेंट अलग है लेकिन जब वो साथ में बजते हैं तो एक परफेक्ट म्यूजिक बनता है। इसी तरह तुम्हारी आंखें, नाक, होंठ, जॉ लाइन ये सब इंडिविजुअली अच्छे हो सकते हैं लेकिन अगर प्रोपोर्शन में नहीं है तो फाइनल रिजल्ट थोड़ा ऑफ लगता है। साइंस इसमें बहुत क्लियर है। एक चीज होती है गोल्डन रेशियो, 1 से 1.618। रिसर्चर ने देखा है कि जिन फेसेस का लेंथ विड्थ रेशियो, आई स्पेसिंग या लिप साइज इस रेशियो के करीब होता है वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सिमेट्री, हमारा ब्रेन नेचुरली सिमेट्रिकल चीजों को ज्यादा पसंद करता है। लेफ्ट और राइट साइड अगर मैच करते हैं तो बैलेंस का फील आता है, लेकिन ध्यान रहे 100% परफेक्ट सिमेट्री हमेशा नेचुरल नहीं लगती। थोड़ा सा इम्परफेक्शन एक्चुअली चार्मिंग होता है। प्रोपोर्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नाक जरा छोटी या बड़ी हो तो बैलेंस गड़बड़, आंखें अगर बहुत क्लोज हो तो फेस कंप्रेस लगेगा, बहुत दूर हो तो स्ट्रेच लगेगा, चिन लंबा हो तो लोअर फेस डोमिनेट करेगा। ये सब चीजें हम सब कॉन्शियसली नोटिस करते हैं, चाहे कॉन्शियसली समझ ना आए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आईज, इमोशनल कनेक्शन का गेटवे। नाक, क्योंकि ये सेंटर में होती है और पूरे फेस को एंकर करती है। लिप्स और स्माइल पूरे मूड को बदल देते हैं। जॉ लाइन और चिन फ्रेम देते हैं जैसे फोटो का बॉर्डर। चीक बोन्स यूथफुलनेस का सिंबल है। तो सिर्फ शार्प जॉ लाइन या क्लियर स्किन होना काफी नहीं, एक फीचर भी प्रोपोर्शन से बाहर हो जाए तो हार्मोनी टूट जाती है पर्सनालिटी और एक्सप्रेशन पर। एक सिंपल स्माइल तुम्हारी हार्मोनी को 10 गुना बूस्ट कर सकती है। हाँ, जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करते हैं। बोन स्ट्रक्चर, स्किन टाइप, आई स्पेसिंग ये पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खराब पोस्चर जॉ लाइन को वीक बना देता है। हाई शुगर डाइट स्किन को डल और ब्लोटेड कर देती है। माउथ ब्रीदिंग जो और डेंटल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है। मतलब जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते लेकिन मेंटेनेंस लेवल कंट्रोल कर सकते हो। गुड न्यूज, फेशियल हार्मोनी इंप्रूव करने के नेचुरल वेज है। फेशियल एक्सरसाइज, म्यूइंग चिन टॉक्स, चीक लिफ्ट पोस्चर, बैक स्ट्रेट, चिन थोड़ा ऊपर, ग्रूमिंग और हेयर कट जो फेस शेप के हिसाब से हो, बियर्ड स्टाइल जो लाइन एनहांस करे, आईब्रो शेप और क्लीन स्किन केयर। ये सब चीजें ओवरनाइट मैजिक नहीं है लेकिन अगर 6 से 12 महीने कंसिस्टेंसी रखो तो बहुत नोटिसेबल डिफरेंस आता है। सिमेट्री हल्की सी हर किसी में होती है और वही नेचुरल चार्म देती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो, जैसे एक आई छोटी हो या नाक का टिल्ट क्लियर दिखे तो हार्मोनी ब्रेक होता है। इसे पहचानने के लिए फोटो फ्लिप टेस्ट या सिमेट्री फिल्टर यूज कर सकते हो। अब आता है सवाल, नेचुरल वर्सेस कॉस्मेटिक अप्रोच। कॉस्मेटिक प्रोसीजर, फिलर्स, राइनोप्लास्टी, जॉ लाइन कंटूरिंग फास्ट रिजल्ट देते हैं लेकिन कॉस्ट, रिस्क और मेंटेनेंस बहुत हाई है। नेचुरल मेथड सेफ, सस्टेनेबल और पर्सनैलिटी के साथ नेचुरली ग्रो होते हैं। मेकअप और लाइटिंग भी गेम बदल सकते हैं। कॉन्टूरिंग से चीक बोन्स शार्प लगती है, नाक पतली दिखती है। सॉफ्ट लाइटिंग इम्परफेक्शन छुपाती है, हार्श लाइटिंग उन्हें हाईलाइट कर देती है। यही कारण है कि रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज अलग लगते हैं और कैंडिड फोटो में अलग। तो याद रखो, तो फेशियल हार्मोनी का मतलब परफेक्ट फीचर्स नहीं है बल्कि फीचर्स का परफेक्ट बैलेंस है। गोल ये नहीं कि 100% सिमेट्री पाओ बल्कि अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स का बेस्ट वर्जन बनाओ। और सबसे बड़ा हार्मोनी बूस्टर है कॉन्फिडेंस। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी करते हो, लोग तुम्हारी इम्परफेक्शन नहीं, तुम्हारा ओवरऑल चार्म याद रखते हैं।